if the length of rectangle is increased by 55.55%. 55.55%. And its breadth is decreased by 12.5%. 12.5%. Find percentage change in its area. किसी रेक्टेंगल के अंदर जिन्हें आमने सामने की साइड के नहीं है आली साइड एंड देखो लोगी आली साइड कितने वो लोगी अच्छी होती है आमने सामने की साइड की नहीं है एक और जी लंबी साइड होती है उनको कहते हैं जी शॉर्ट साइड होती है उनको कहते हैं ठीक है ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਥ ਸੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੇ %ਵੱਧ ਗਈ 55.5% ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਕੀ ਹੋਈ 12.5% ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 5/9 ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1/8 मतलब कि आ कितनी होगी 9 तो आ कितनी होगी तो 8 तो आई चीज नहीं है पहला तो उन्होंने आखिर लेंथ बढ़ी है 5/9 9 तो कितनी होगी 14 9 ਦੇ ਵਿੱਚ 5 जोड़ के कितनी होगी 14 ब्रेडथ सी घटी सी 1/8 8 तो कितनी रह गई 7 जो लेंथ ਨੂੰ ब्रेडथ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਆ l ਗੁਣਾ b ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਏਰੀਆ ਤਾਂ 8 ਗੁਣਾ 9 ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ 72 14 7 कितना होगा जो एरिया से पहला 72 से उनके ना होगा 98 कितना बढ़िया 26 बढ़िया कितने ऊपर 72 गुना अब ये आ गया अपने को 13 ये आ गया 36 ये आ गया 9 ये आ गया 25 325/9% एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੈਗਾ 325/9% ਦਾ ਕੀ ਹੈ एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ चेंज है जैसे क्वेश्चन में पूछ लवा पेरीमीटर कितने % का चेंज है पेरीमीटर दसो जल्दी पेरीमीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ % ਦਾ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੋ ਚਾਰ ਟਾਈਪ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਨਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਗਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 417 देखिए ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਦੀ ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ l + b + b मतलब 2l + b डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं ठीक है तो पहला पैरीमीटर क्या होगा पहला अपने को 9 ਤੇ 8 है 9 ਤੇ 8 की साइड तो 2 गुना 9 + 8 आ गया कितना आ गया 17 गुना 16 दूसरी बार क्या होगा 2 गुना 14 + 7 21 की हो गया 42 होगा पहला कोई 34 से होने कितना हो गया 42 कितना बढ़ेगा 8 बढ़ेगा कितने थे 34 थे गुना 4 17 400/17% ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਲ
एरिया पूछा है तो L इंटू बी लगाना है, ये पैरीमीटर पूछा है 2 ब्रैकेट L इंटू L प्लस बी, यहाँ पर आ गया तो सारे के सारे साइड का टोटल। आगे समझ सारा, अगला ले if each side of a square is increased by 50%, 50%, then what is percentage change in its area and perimeter? In its area and perimeter. साइड सी साइड कितने परसेंट बद गई 50% की होता है 1/2 तो कितना आ गया 2 तो कितना आ गया पहला एरिया क्या होगा 2 का स्क्वायर होगा कितना होगा 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 3 का स्क्वायर कितना आ गया पहला एरिया 4 सी बाद वाला कितना है तो कितना जो कितना बढ़िया 5 बढ़िया कितने थे 4 से गुना 125% आ गया कितना जुआ 125% आ गया। और जो पेरीमीटर की गल करो पेरीमीटर की 4 इंटू साइड पहला क्या जुआ 8 आ जुआ फिर क्या जुआ एक गल सा स्केयर का पेरीमीटर उतना ही बढ़ूगा जितना कि अपना वैसे साइड होगी नॉर्मल गल याद रख लो चाहे जो भी स्केयर का उन्होंने कहता ना साइड इन्नी वध गई तो पेरीमीटर कितने परसेंट चेंज आऊगा तो 19% ही चेंज आऊगा जितना साइड बढ़ी नॉर्मल की गल इन्नी कि याद रख सकते हो कितना बजे वैसे 4 कितने थे 8 थे गुना कितना 50% हो गया 6 किलो ये गल तुम ध्यान रख सकते लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ is the length and breadth of a rectangle are increased by 10% and 8%. 10% and 8%. Then what will be the percentage increase in its area? Percentage increase in its area. दस परसेंट कितनी दी 1/10 तो कितनी होगी ब्रेड्थ कितनी बड़ी सी 8% 2/25 तो एरिया क्या होगा 250 आ जाऊगा ये आ जाऊगा 290 बढ़िया कितना कितने थे गुना 0 ना 0 भी 5 आ गया 2 आ गया 94/5%। एरिया चेंज है जो हम गल करा पैरीमीटर की कितना इन दोनों का टोटल करा कि 35 35 गुना 70 इनू करा 30 गुना 76 कितना बढ़िया 6 कितने थे 70 से गुना 0 ना 0 भी 60/7% पैरीमीटर आया समझ बस फॉर्मूले याद चाहिए और कुछ नहीं चाहिए नोट कर लो जल्दी फिर अगला बोलना radius of a circle if the radius of a circle is decreased by 35%. Find the percentage change in its area.
इस एरिया। रेडियस कितने परसेंट घटी सी? 35% घटी सी। हाँ 35% की फ्रैक्शन कितनी आ गई? 20 तो कितनी रह गई? फॉर्मूला कितना है? पाई आर। देखो हम जो पहला आप कटांगे पाई नूं उवें रख लो, पाई गुना आर का स्क्वायर कितना आ गया 400। आ कितना आ गया 400 पाई। कोई भी इनू क्वांटिटी से लेके जाना, फ्रैक्शन से लेके उस तो बाद देखो दूजा कटांगे पाई इंटू 169 पाई आ गया सेकंड। कितना कटिया एरिया? 200 पाई। कितने ते कटिया है? 400 पाई गुना पाई नाल पाई गया, 2 0 नाल 2 0 गया, 5 6.75 है। क्यों 7.7 ठीक है। 52.75% का चेंज आया। कटे के वजह किने वाई बड़ा खतरनाक लिखता है दसो लिखता तो पोते ने ऊपर दस दे दी। एक और लिख लो इसमें। if the radius of a circle is reduced by 25%, find in percentage change 25%. Find its percentage change in its area. डिस्कशन ना करो। हो गया हुआ
लेडीज कितने परसेंट डिक्रीज हुई सी लेडीज हुई सी 25% डिक्रीज हुई सी 25% घटी सी कितनी हुई 1/4 तो कितनी रह गई ਹੁਣ देखो किसी का पाई आर स्क्वायर तब 16 जो 4 10 स्क्वायर 16 पाई हो गया पाई आर स्क्वायर 3 10 स्क्वायर कितना जो 9 ਤਾਂ कितना अगर 9 पाई डिफरेंस कितना आ गया 7 पाई कितने थे 16 पाई थे गुना ਕੱਟਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਈ ਦਾ ਪਾਈ ਗਿਆ 1/16 ਹੁੰਦਾ 6.25 ਹੁਣ 7 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 43.27 सर पाई से पाई कैंसिल ही हो जाता है पहले का आगे समझ सारा the income of R is 45,000 45,000 he saved 12.5% of his income if his income is increased by 18% and expenditure is increased by 20%, then his saving will question mark. His saving increase हो decrease हो कितने रुपए नाल होगी दसना कितने जिन्हें जो सेव किना करता सी 12.5% किना 12.5% 45,000 का 1/8 ये आ गया 5 आ गया 50-25 50-25 बचा रहे हैं तो खर्चा कितना हो रहा था 3937 उस तो बाद उन्होंने कहा इनकम कितने परसेंट दी इंक्रीज होया 18% 45,000 का 18% कितना दूगा 8100 53,100 उस तो बाद कितने से इंक्रीज किया से इन्होंने कितने परसेंट 20% ਦਾ 20% ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 20% ਹੈ ਨਾ 7 8 7 5 70 हो गया 0 5 12 47 250 ठीक है खर्चा कितना हो गया 850 कितना वध गया खर्चा 200 सेविंग कितनी वध गई 225 आज पूछा है कितनी सेविंग वधी है 225 सिर्फ कैलकुलेशन से क्वेश्चन तो पूछा नहीं सर परसेंटेज ना क्या सी रुपए दे विच सर एक्सपेंडिचर में 20% की इंक्रीज है वो किस एक्सपेंडिचर में नहीं हां जी एक्सपेंडिचर में जो 20% इंक्रीज है वो किस एक्सपेंडिचर की वैल्यू से नहीं और कहां से टोटल वैल्यू आएगी 5310 इसमें से क्यों ना उन्होंने ये नहीं कहा ना 20% उन्होंने ये कहा 20% इंक्रीज किया एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर कौन सा पहले वो तो टोटल इनकम होगी a man say 30% of his monthly income 30% of his monthly income if his monthly income increased by 10%, then he saved
then he saves 20% more than 20% more than previous saving. Find the percentage change in his expenditure. शो इनकम में तो सेव किना करता है एक्सपेंडिचर किना होंदा कहते जे उनकी इनकम कितने परसेंट बढ़ती है 10%। तो 10 वध की कितनी होगी सेविंग कितनी बढ़ती है 20%। 6 वध की कितनी होगी 36। आज कितना रहेगा कितना होगा ये 74। 70 से 74 होगा कितना बजेगा 4 कितने थे गुना 0 ना 0 भी 40/7 7.35 ਤੇ 7 5.7% अप्रोक्स 5.7% की होगा एक्सपेंडिचर की होगा बढ़ गया। लाइन बोल रही है Then if his monthly income is by 10%, then he save 20% more than the previous saving. प्रीवियस सेविंग तो 20% ਵੱਧ सेव करता है। प्रीवियस 30 ਸੀਗੀ 30 ਦਾ 20% ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 6 ਵੱਧ करता है। अगला लिखोगे विकास spends 80% of his salary 80% of his salary 80 if his salary is increased by 25% and his expenditure is increased by 15%, 15%. What is the percentage increase in his saving? पहला 80% बच कितना रहा सीगा 20 बच रहा सीगा आ सेविंग है आ एक्सपेंडिचर है आ इनकम है। इनकम कितनी बढ़ी 25% 125 एक्सपेंडिचर 15% कितना जो 12 कितना आ गया 5 कितना आ गया है कितना बढ़ गया कितने थे गुना 65%। The sum of salaries of A and B. The sum of salaries of A and B together is 4,300. A spends
95% of his salary, 95% of his salary, and B spends 80% of his salary, 80% of his salary. If their savings are same, what is age salary? What is age salary? A B ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ A ਤੇ B ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ 95% ਖਰਚ ਤਾਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਕੀ ਨਾ 5% ਆਫ ਇਹ। ਦੂਜਾ 80% ਖਰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਉਹ 20% ਆਫ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5% ਇਹ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਦੂਜਾ 20% 20 ਬਚਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ B ਆ ਜਾਊਗਾ, 20% ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਜਾਊਗਾ? 20% ਬਟਾ 5 ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟ ਨਾਲ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਆ 4 ਆ ਗਿਆ, 1 ਆ ਗਿਆ, 4 ਰੇਸ਼ੋ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਲਰੀ। ਮਤਲਬ 5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? 47। ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? 4300 ਬਟਾ 5। ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 860 860 ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਤਾਂ 860 ਗੁਣਾ 4 ਤਾਂ 0 24 ਤੇ 31 34 40 ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ? 860। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਹੀ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਬਰਾਬਰ। ਇਹ 5% ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, 5% ਆਫ A, ਦੂਜਾ 20% ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, 20% ਆਫ B, ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਊਗੀ ਉਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਸਾ ਬਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ। If 75% of a number is added to 150 then the result is 90% of itself. Find that number. बाकी जने की कर रहे हैं? हाथ थोड़ा किसी हो गया आई गल आपदे आप का कितने परसेंट बनता है? 0.75% किसी नंबर पे सिंपल सा क्वेश्चन सी, ठीक है। ਤਾਂ 75% ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ 90। ਆ 75% ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ 150 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 90 ਚੋਂ 75 ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? 15%। ਤਾਂ 15% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ 100% 1% ਦੀ ਕਰੋ ਭਲਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ? 150 ਬਟਾ 15 ਕੱਟਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ? 10 ਤੇ 100% ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ? 10 ਗੁਣਾ 100 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਕਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਟ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। क्वेश्चन देखो, B's salary first decrease by 16% and then increase by 25%. Find the net percentage change
net percentage change in its in his salary तो 5 ਨਾਲ 5 क्या ठीक है एक कितना आ गया 20 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 20 ਤੋਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ 21 ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁਣਾ ਆ ਕਿੰਨੇ % ਵਧੇਗਾ ਓਵਰਆਲ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੇ % ਵਧ ਗਈ increase by 40% and then decrease by 40. The net change in the number in percentage is question mark. Net change in number in percentage is question mark. 25 7 25 तो रहेगा 21 कितना घटिया 7 किने ते गुना घटांगे तो कितना 16% डिक्रीज ना घटना हुन दसो